वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। क्लियरली निफ्टी का डायरेक्शन दिया था ऊपर की तरफ, निफ्टी ऊपर भी गया। एक्सपायरी तक 18,000 की बात की थी कि 18,000 निफ्टी हिट कर देना चाहिए। और अगर आप लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट निफ्टी ने 950 का लेवल हिट किया। अब देखते हैं एक बार आगे क्या सिनेरियो है, ग्लोबल क्या न्यूज़ है नहीं है, डेटा सेटअप कैसा और किस किस स्टॉक पे ध्यान रखना है। ओके, तो ये देखिए निफ्टी ऑलमोस्ट 950 तक चला गया। अब एक बार के लिए देखिए डाउ जोन्स में क्या रहा। ग्लोबल में अगर हम देखें तो जो लेवल बताया था हमारा, देखिए ठीक है, इस पर स्क्रिप्ट जा रहा है सब कुछ। ब्रेकडाउन था, नीचे का लेवल यहाँ तक बोला था, आया, टारगेट अचीव हुआ, ऊपर रिकवर कर गया। ओके, अब कंसोलिडेशन का फेज डाउन में भी चल सकता है और हमारे यहाँ पे भी चल सकता है। ओके, सो नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं है डाउ की तरफ से। जो एवरग्रांडे का इशू था बस वही थोड़ा सा एक कंसर्न था, लेकिन वो इतना बड़ा सिस्टमिक इशू नहीं बनेगा, ये क्लियरली बोला था। और देखिए अब क्या है, कुछ पेमेंट पे डिफॉल्ट किया है एवरग्रांडे वहां पे। सो अभी आप लोगों को क्या करना है, मैंने क्लियरली क्या बोला था कि मेटल से थोड़ा सा दूर रहना है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 या 3 दिन पहले वाले वीडियो में हमने ये भी बोला था कि अभी हमने हमारी मेटल की पोजीशन काट ली है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत नेगेटिव हो जाएगा मेटल में। लेकिन आप ये देखेंगे कि जितने भी मेटल हैं, देखिए ये ऊपर से नीचे हैं, अब ये हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करें। अगर ये लेवल ब्रेक कर देते हैं और कोई फर्दर न्यूज नेगेटिव आती है तो अलग इशू, अदरवाइज हो सकता है कंसोलिडेट करें तो आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो बाकी स्टॉक्स में है वो मिस हो सकती है। तो जो भी सेक्टर अच्छा लग रहा हो उस पर जाना चाहिए। ओके, सो ग्लोबल में कुछ नहीं है ऐसा, डाउ का नॉर्मल है और एवरग्रांडे का भी बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट हमारे यहाँ नहीं है। ओके, अब हम देख लेते हैं हमारे मार्केट में क्या सीन है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और कौन कौन से सेक्टर पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो कमिंग मंथ आने वाला है, मुझे लगता है इसमें आपको ऑटो पे और आईटी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब आईटी में देखिए लास्ट टाइम पे क्या हुआ है, एसेंचर का रिजल्ट आया, जैसा पिछले क्वार्टरली रिजल्ट के टाइम पे भी हुआ था, एसेंचर का रिजल्ट आया, अच्छा आया, आईटी शेयर शूटअप्स किए और उसके बाद में थोड़े कंसोलिडेट हो गए और रिजल्ट के बाद में ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया। अब सेम देखिए आज क्या हुआ है। मैं बहुत जो स्ट्रांग वाले आईटी स्टॉक्स हैं उनका चार्ट आपको खोल के दिखाता हूँ। एसेंचर का रिजल्ट आया, ऑलमोस्ट 3500 से 3350, 150 पॉइंट का इंट्राडे फॉल। सेम विद विप्रो, सेम विद टेकएम। सो लोगों को ये समझना चाहिए कि पोजीशन कब लेनी होती है। ओके, अब बहुत से लोग क्या है, एकदम ऊपर पे जाके जब ब्रेकआउट आया उसमें लेके स्टक हो गए, अब ये हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे तो उनके एग्जिट में थोड़ा इश्यू आए और रिजल्ट के पास में निकले। तो आप लोगों को करना क्या है, आईटी स्टॉक्स पे नीचे आते हैं तो इस मंथली एक्सपायरी के हिसाब से, मतलब जो कमिंग आ रहा है ओके अक्टूबर के हिसाब से, उस पर ध्यान देना है। और मुझे लगता है ऑटो जिसने अभी तक परफॉर्म ही नहीं किया है पिछले 1000 पॉइंट के निफ्टी के रैली में, 1500 पॉइंट की निफ्टी के रैली में ऑटो ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। मुझे लगता है ऑटो अब बहुत शानदार चलना चाहिए। ऑटो की जैसी बुकिंग्स आ रही हैं, जैसे नंबर्स आ रहे हैं, ऑटो बहुत शार्प बाउंस बैक देना चाहिए यहाँ से। और अगर आप देखेंगे भी ऑटो स्टॉक्स को, अगर आप जिस तरीके से ऑटो स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और जैसे सेल्स नंबर आ रहे हैं, गाड़ियों की डिलीवरी नहीं मिल रही है 6 6 महीने साल साल भर तक, सो ऑटो स्टॉक्स को कमाल करना चाहिए। और बुल रन की सबसे शानदार बात क्या होती है कि जब स्टॉक चलते हैं तो बहुत ही जबरदस्त चलते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने डीएलएफ, कंसोलिडेट करता रहा 1 2 महीने तक और जब चला तब देखिए क्या चला, 4 दिन में 300 से 400 सीधा। तो ये होता है बुल रन में। ओके, सो दो सेक्टर पे ध्यान देना है, ऑटो और आईटी। रियल एस्टेट तो लाइमलाइट में रहेगा ही, लेकिन मुझे लगता है अब चल चुका है, फिर से कंसोलिडेशन के फेज में फंस जाएगा। अब आ जाते हैं निफ्टी पे, इंडेक्स सेक्टर आ गए, अब आ जाते हैं निफ्टी पे। देखिए कुछ नेगेटिव नहीं है, ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग आई, कंसोलिडेशन, मुझे लगता है कंसोलिडेशन चलेगा। डेटा भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। कमिंग वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपायरी होनी चाहिए इस मंथली एक्सपायरी की, वो 17,900 से 18,000 होनी चाहिए। देखिए बहुत अर्ली है, ऐसा कहना, क्योंकि 4 दिन के डेटा बिल्डअप बचा है।
लेकिन अभी तक जो सिनेरियो लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली लग रहा है कि 17,900 से 18,000 के बीच में ये मंथली एक्सपायरी हो सकती है। बैंक निफ्टी, तो निफ्टी में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है और इंडेक्स को जबरदस्ती शॉर्ट करके चलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। बैंक निफ्टी में बहुत जबरदस्त पैटर्न है। आप देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। पिछली बार बहुत जबरदस्त 700-800 पॉइंट का एक मूव आया बैंक निफ्टी में। अगले दिन बैंक निफ्टी चला और हाई कितने का बना के आया, ऑलमोस्ट 38,100 के आसपास का। सेम इस बार हुआ, 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी चला, अगले दिन हाई कितने का बना के आ रहा है, 38,100 का। देखिए तब भी आपको मैंने बोला था कि उस 500 पॉइंट से ऊपर रिकवर हो जाएगा तो 1000 पॉइंट चलेगा, चल गया। ओके, 37,500 38,000 की बात की थी, हो गया। अगर अब ये लेवल निकाल के, ध्यान रखिएगा फिर से मैं एम्फसाइज कर रहा हूं इस लेवल पे, 38,100 निकाल के क्लोजिंग अगर ऊपर की दी तो आप सीधा समझ के चलिए 400 पॉइंट तो हो सकता है इंट्राडे में ही आपको मिले, 38,500। सीधा टारगेट 3900 का निकल के आएगा, 800-900 पॉइंट ऊपर का। ओके, अब जो ऑप्शन प्लेयर हैं वो इस चीज़ को ऐसा ना ले, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि एक दिन में 2 दिन में हो गया। ऑप्शंस का प्ले बहुत क्रिटिकल होता है, टाइम वैल्यू होता है, थीटा होता है, डेल्टा होता है, गामा होता है, 10 तरीके की चीज़ें होती हैं। सो ऑप्शन प्लेयर कहते हैं कि सर व्यू तो सही है लेकिन फिर भी पैसा नहीं बन पाया। तो ऑप्शन में पैसा ऐसा बनता नहीं है दोस्त, आप लोगों को बहुत सी चीज़ें देख के चलनी पड़ती है ऑप्शंस में। सो ये बात होती है स्पॉट प्राइसेस की। ओके, इसके अकॉर्डिंगली आप कौन सा ऑप्शन स्ट्राइक सेलेक्ट करते हैं, उसमें कैसे ट्रेड करते हैं, वो टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। ओके, सो ये बात हुई बैंक निफ्टी की। लेवल पे ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा रन वहां से देखने को मिल सकता है। अब एक बार के लिए डेटा पे आते हैं। देखिए डेटा में क्या हो रहा है, बहुत ही जो डेटा आया है वो बहुत ही साइडवेज और कंसोलिडेशन का आप ये समझिए इंडिकेशन दे रहा है। देखिए इंडेक्स में लॉन्ग अनवाइंड करके गए ऑलमोस्ट 2000 और शॉर्ट एड किया ऑलमोस्ट 1200। मोर और लेस बहुत ही छोटा डेटा है तो कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। स्टॉक लॉन्ग अनवाइंड किए हैं 2800 कॉन्ट्रैक्ट्स और शॉर्ट ऐड किए ऑलमोस्ट 5300 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखिए कॉल लॉन्ग में क्या हुआ है, 47,000 कॉल लॉन्ग और उसके करस्पॉन्डिंग 60,000 कॉल शॉर्ट, रिस्ट्रिक्टेड अपसाइड। 48,000 पुट लॉन्ग और उसके करस्पॉन्डिंग 40,000 पुट शॉर्ट, रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड। बहुत ही जो डेटा निकल के आया है वो आया है कि कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है और ऐसा होता भी है अच्छे रन के बाद में। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इंडेक्स में से दिखती नहीं है, नॉर्मल रहना चाहिए। अब देखना है कि कौन कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है। तो पहला जो मेरा स्टॉक है वो है पीवीआर। देखिए बहुत बार मैंने आपको पोजिशनल कॉल्स दिए हैं, बहुत अच्छे चले हैं। मुझे लगता है आपको पीवीआर को, देखिए फिर से मैं बहुत बड़ा टारगेट दूंगा, जो लोग होल्ड कर सकते हैं वो करें। बहुत अच्छा सिनेरियो इसका दिख रहा है मुझे। ये उन सेक्टर्स में है जिसने अभी तक अपना बुल रन स्टार्ट भी नहीं किया है। और अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे, एफआईज का होल्डिंग भी इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। जो इनका बिजनेस है मुझे नहीं लगता कि उसको बहुत इजीली रेप्लिकेट भी किया जा सकता है। अगर 1600 के ऊपर की क्लोजिंग इस स्टॉक में आती है, मुझे लगता है ये सीधा 2000 होना चाहिए, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1600 आया तो 2 दिन में 2000। ओके, लेकिन बहुत अच्छा पैटर्न है। ये नेग्लेक्ट हो जाएगा अगर यहाँ से सिर्फ 50-60 पॉइंट 1450 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है। ओके, इस स्टॉक में मुझे लगता है आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए और ये होना चाहिए। डिस्क्लेमर, हमने भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसको इस मंथ के लिए लॉन्ग किया है। ओके, दूसरा जो स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑटो स्टॉक पे मैंने कहा मैं बहुत बुलिश हो रहा हूँ अभी। आप ये देखिए, एक डाउन ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, कब से चल रही थी ये, फेब से। देखिए थोड़ा लॉन्ग टर्म पे पैटर्न को समझने की कोशिश किया कीजिए। जब कोविड का जो हाई यहाँ से निकला, ओके, 600 के लेवल से स्टॉक गया 1200 के, ऑलमोस्ट डबल, सॉरी 950 का, 50-60 पॉइंट का रन आया। वहां से स्टॉक कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, डाउन साइड पे चल रहा है। ओके, अगर उन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करके डाउन ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन आया है, ओके, उसमें इसके ऊपर का ब्रेकआउट आया है। क्या बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट है, नहीं, लेकिन ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है इस स्टॉक पे आपको ध्यान देना चाहिए।
हो सकता है ये आपको बहुत जल्दी, देखिए 800 का लेवल तो मुझे लगता है बहुत जल्दी दिखा देना चाहिए यहाँ से 20 पॉइंट ऊपर का। मुझे लगता है इस मंथ में हो, अगर देखिए निफ्टी अगर क्रैश हो जाती है दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। अदरवाइज मुझे लगता है 830, 840, 850 के लेवल इस सीरीज में दिखा सकता है। सारे में पोजिशनल ट्रेड्स डिस्कस कर रहा हूँ अभी आप लोगों से। ओके, तीसरा स्टॉक है टाटा मोटर। जो इसका पैनिक सेलिंग आई थी देखिए, ओके, जब इसके सेमीकंडक्टर का इशू आया था और इसने अपना एस्टीमेट डाउन किया था 350-60 से, ये सीधा गिर के 310 तक आया था। तो प्रीवियस जो हाइस बने थे उसके ऊपर की क्लोजिंग दी, और जनरली ऐसा होता है, देखिए होता क्या है कि जब भी क्लोजिंग आती है ना ऊपर की तरफ, तो बहुत से लोग ओवर बुलिश होकर बाय करते हैं, और उन सबको ट्रैप करने के लिए कुछ दिन का कंसोलिडेशन या एक सेलिंग दे दी जाती है और वीक हैंड सिस्टम से बाहर निकलता है, फिर स्टॉक में अप मूव स्टार्ट होता है दोबारा। मुझे लगता है ये स्टॉक 340 के लेवल के लिए तैयार हो रहा है, इस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। लास्ट स्टॉक जो है वो है HDFC। देखिए इस स्टॉक ने भी क्या किया, ये फेब में अपना हाई बनाया। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी काफ़ी चल चुकी हैं, ज़्यादा चला नहीं है। वहाँ से एक बहुत ही शानदार वाले राउंडिंग बॉटम की तैयारी है, ये बहुत ही स्ट्रांग पैटर्न होता है। अगर ये 2870 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, मुझे लगता है बहुत ही जल्दी 3000, 3100 ही जाना चाहिए। ओके, और अगर आप पैटर्न वाइज देखेंगे इसका टारगेट तो 3500 से 3600 का बनता है, लेकिन डेफिनेटली देखिए इस पैटर्न को फॉर्म होने में 5 to 6 मंथ का टाइम लगा है, तो आपका टारगेट आने में भी 2 to 3 और 4 मंथ्स का टाइम लग सकता है, तो अलग चीज़ है। इसमें ट्रेडिंग के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो 2870 के ऊपर की क्लोजिंग पे सीधा 3000, 3100 का टारगेट निकल के आता है। ओके गाइस, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।